हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से इस सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार का दिन दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। और प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए आनंद की बात है कि एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आप सभी का वेलकम और स्वागत करना चाहूँगा आज की सुबह इस डिवोशन में। प्रियो, मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। बहुत से भाई बहन इस डिवोशन को देख रहे हैं और इसको सुन भी रहे हैं और बहुत से कमेंट्स आप दे रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और प्रार्थना के द्वारा भी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस सेवकाई के लिए आप बराबर प्रार्थना करते जाएं ताकि प्रभु इस सेवकाई पर आशीष देता जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। कल हमने रोमियो का दूसरा अध्याय और उसके 19 पद तक देखा था। आज हम 20 पद से लेकर 24 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि हम धीरे धीरे इस वचन की गहराई में जाएं और जो वचन कहता है स्पष्टता से उस वचन को अपने हृदय में लेते जाएं। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना और आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है और आप ही मूर्तों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो, जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, आज ये मंगलवार का दिन आपने दिया प्रभु कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके इस वचन को अपने हृदय में ले सके, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों की आपने रक्षा की इस महीने में। प्रभु जी, आपका दया का हाथ हमारे साथ साथ बना रहा। अपनी सुरक्षा का, अपनी निकटता का, अपने प्रेम का एहसास प्रभु जी आपने दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का और हर एक का जीवन प्रभु जी आपको भा सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, अपने प्रदेश राजस्थान को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, सही निर्णय लेने में आप उनकी मदद करें। इस प्रदेश का संचालन और भी भली प्रकार से कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद कर। महाराष्ट्र की जो समस्या है प्रभु जी, उसको सुलझाए प्यारे परमेश्वर। हम चाहते हैं सब कुछ आपकी इच्छा में हो, न्यायपूर्वक हो सके। शैतान की दुष्ट की चालों को परास्त करते हैं और ये चाहते हैं पिता, सब एक मन हो जाए और वो प्रदेश भी उन्नति करता चला जाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये गीत हमने सुना है। ये गीत मेरे और आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसको बेदा था वो भी देखेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। और ये गीत बहुतों के दिलों को छूता है, ये वचन भी बहुतों के दिलों को छूता है। इसलिए प्रियो, इस वचन को लेकर जब हम आते हैं, परमेश्वर की आराधना करके उस आराधना में हम डूब जाते हैं, उस आराधना में हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं। और जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है तो परमेश्वर उसके द्वारा हमें और अधिक आशीष देता है। 20 पद में लिखा है प्रियो, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला। कल हम सीख रहे थे कि अंधों का अगुआ, जिनके आंखें बंद है, आत्मिक आंखें, इस संसार के राजा ने, इस संसार के जो मालिक इस संसार का है, उसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। वो गलत चीजों को दिखाता है, सही चीजों का, सत्य की ओर नहीं देता, वचन को सुनने नहीं देता, वचन तक जाने नहीं देता है, वचन तक जाने नहीं देता है। यही है, लोग दुनिया की बातें करेंगे लेकिन इस वचन की बात नहीं करते। ये वचन, यदि मेरे पास इतने सारे ग्रुप्स हैं, सब चीज़ भेजते हैं, और कई ग्रुप में मैंने भेजा तो कहते ये चीज़ें नहीं भेजनी है। संसार की बातें सुनेंगे, संसार की गलत चीज़ों में मन लगाएंगे, लेकिन आत्मिक और धार्मिक चीज़ों की ओर मन नहीं लगाएंगे। यदि आप जिंदा हैं, यदि आप इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल धार्मिक प्रवृत्ति से, केवल ईश्वर की मेहरबानी से और उस ईश्वर के वचन को ही हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते। प्रियो, ये कहता है, हम अपने आप को कहते हैं हम लोगों की मदद करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। जब आप ईश्वर से प्यार नहीं करते हैं तो कैसे आप समाज की सेवा कर सकते हैं? केवल स्वार्थ के लिए। मेरा
कद ऊंचा हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, राजनीति में आगे बढ़ जाऊं, लालच मेरे अंदर आ जाए। ऐसा नहीं प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, अंधकार में पड़े हो के लिए हमें ज्योति बनना है, और न केवल ज्योति बनना है, हम कहते हैं जो बुद्धिहीनों का सिखाने वाला बनना है। ऐसे लोगों को सिखाना है जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, जो इस ओर नहीं आ रहे हैं, उनको बताना है बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना हूं, जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ये चीज लेकर हम दावा करते हैं कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में बुद्धि है, मैं सत्य का नमूना बन के चल रहा हूं। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते, सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते लोग। सब जगह लोग बुलाना चाहते हैं, लेकिन सत्य बात सुनना नहीं चाहते, सत्य बात सुनना नहीं चाहते, और वही झूठी बात पर अपने आप को कायम रखना चाहते हैं। वचन में लिखा है प्रियो, 21 पद में कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। हम सिखाने वाले तो बन जाते हैं, हम दूसरों को बताने वाले बन जाते हैं, लेकिन खुद सीखना नहीं चाहते। कुछ झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कुछ चोरी कर रहे हैं, हम दूसरों को सिखाते चोरी नहीं करना। ये स्पष्ट लिखा है। ये वो व्यक्ति है जो लिख रहा है जिसको यहूदी धर्म का पूरा ज्ञान था। गमलीएल जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति, गमलीएल के चरणों में बैठकर इस व्यक्ति ने, पौलुस ने उस वचन को सीखा था, उसकी गहराई को जान रहा था, और इसीलिए वो यहूदियों को लिख रहा है। जो यहूदी लोगों ने, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसके बाद थूका, उसको कोड़े मारे, उसको जलील किया, लेकिन तीसरे दिन फिर से मृतकों में से जीवित हो उठा। उन यहूदियों के लिए वो कहता है, व्यवस्था का पालन करने के लिए उन्होंने उस पर दोष लगा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह पर दोष लगाया यहूदियों ने कि ये तो अपने आप को राजा कहलाता है, और ये तो कहता है ये परमेश्वर की निंदा करता है, लेकिन खुद वैसे ही काम कर रहा है। यीशु मसीह ने उनको बताया कि लोग क्या करते हैं, लोटे और थालियों को ऊपर से तो मांजते हैं, लेकिन अंदर तो उसमें सड़ाहट है। लोग कब्रों पर तो चूना फिरते हैं, दूर से अच्छी दिखे, लेकिन अंदर तो सड़ाहट है। ये शब्द यीशु मसीह ने कही, सच्चाई को बोला। और यहाँ पौलुस भी कहता है कि मैं जो दूसरों को तो सिखाता हूं, अपने आप को नहीं सिखाता। मैं दूसरों को सिखाने वाला तो बन गया, लेकिन अपने आप को सिखा नहीं रहा। ये होना चाहिए प्रियो, ये वचन हमारे हृदय में काम करे, और जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी काम करेगा। प्रभु हर रोज दुआओं को सुन रहा है, प्रभु हर रोज दुआओं का उत्तर दे रहा है। जब आप उसके सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी दुआओं को उत्तर देगा। फिर कहता है, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है। बाइबल में लिखा है 10 आज्ञाओं में, तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी की चीज का लालच ना करना। आज लोग तो लालच से भरे पड़े हैं, आज लोग चोरी करते हैं, आज लोग हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू चोरी ना करने का उपदेश देता है, और आप चोरी करता है, और आप चोरी करता है। प्रियो, आज ये स्थिति हो रही है, बहुत भयंकर चीजें हैं। जो संदेश दे रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, परमेश्वर आगे ले जाता है, लेकिन वही आज गलत काम कर रहे हैं, वही अगुए आज गलत काम करते चले दिखाई दे रहे हैं, और आज अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना भी करेंगे, बहुत अच्छा संदेश भी देंगे। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, उस अनुग्रह को अपने तुच्छ जाना। परमेश्वर को अपने पैरों के तले रोन देते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने पैरों के तले रोनते हैं। प्रियो, चोरी करने वाला चोरी कर रहा है। वो कहता है, उपदेश देता है, और आप चोरी करता है। उपदेश देता है, चोरी करता है। ये वचन इस बात को कह रहा है। पौलुस ने रोमियों के कोई पत्र लिखते हुए उन लोगों को बताया जो रोमी
रोम में थे और वहां से प्रभु पर विश्वास किया था और उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर ये कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तू क्या करता है, उपदेश तो देता है पर आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है कि व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है। इस बात को ये वचन कह रहा है और पौलुस बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात को मेरे और आपके सामने रख रहा है कि हम जो सिखाना चाहते हैं अब वो पहले हम सीख जाएं। ये वचन पहले मेरे लिए होता है तब दूसरों के लिए होता है। प्रियो, प्रार्थना की सामर्थ हमें ताकत देती है ताकि इसको पहले अपने हृदय में लें। दाऊद ने व्यभिचार भी किया था, दाऊद ने मर्डर भी किया था, लेकिन रियल पश्चाताप किया। जब उसने सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े काम कर दिए और अंत तक वो संसार में परमेश्वर की महिमा कर पाया और न केवल महिमा कर पाया, आज भी यीशु मसीह के साथ दाऊद का नाम जुड़ा है। यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन की गहराई में जाकर प्रभु को महिमा दे सकें।